हम लोग को 5 बजे तक पता चला, तो 6 बजे तक हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे जो अपना बोर्डिंग था उसके नीचे दबे हुए थे सब लोग, और वहाँ बैरिकेड लगा था। पुलिस वाले हम लोग को जाने नहीं दिया, और हम बताए भी हमारा ऐसा ऐसा फैमिली रिलेटिव है, जाने दो। बोले कुछ नहीं। और बहुत सारे ऐसा लोग था जो बारिश से बचने के लिए उस छत के नीचे आ गए थे। पेट्रोल पंप पर जो रुके हुए थे, हाँ, जो पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे वो सब भी उसके अंदर आ गए, और वो सब जो आ गए सब के सब दब गए। बोर्डिंग लगी तो वो बोर्डिंग गिरा या जो भी हुआ उसमें तो बाद में तो जो है कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट जो ऑफ हो गया है उनको देगा, पर जो जिसका जो लॉस हुआ है वो पैसे से तो रिटर्न नहीं आएगा। जगह पे वो निकालने में टाइम हो गया था ना, वो जल्दी बड़ा हुआ था तो हटा नहीं जेसीबी से, एक तो 2-4 जेसीबी आई तो इसके लिए ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसके लिए वो पत्थर के नीचे दब गया था टेम्पो में, तो इसके लिए उसकी मौत हो गई। बीते सोमवार के दिन मुंबई में सीजन की पहली बारिश हुई और पहली बारिश के साथ साथ ही तेज आंधी तूफान चली, और उस कारण से मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक होर्डिंग गिरने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। विशालकाय होर्डिंग गिरने के कारण अब चारों तरफ राजनीति जो है वो शुरू है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल में, घाटकोपर इलाके में ये स्थित है, और घायलों को यहाँ पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मेरे साथ इस वक्त रज़ा शेख हैं जो कि अपने जीजा जी को यहाँ पर एडमिट किए हुए हैं। रज़ा भाई बताइए कि क्या वो पूरा वाक़या हुआ, अपने जीजा जी का नाम बताइए, और उस वक्त जब ये हादसा हुआ है तो क्या कुछ घर से कह के निकले हुए थे, क्या काम पर गए हुए थे या कहीं से वापस आ रहे थे, बताइए। देखो, मेरे जीजा जी जो है वो टैक्सी ड्राइवर है, तो वो दिन में गाड़ी पे काम पे निकले थे, तो गोवंडी से भाड़ा गोवंडी लेकर गए थे। गोवंडी से रिटर्न आते वक्त गैस सीएनजी भरने के लिए घाटकोपर के प्लेटफॉर्म वही पेट्रोल पंप पे खड़े थे। तो उस वक्त जो पेट्रोल पंप पे खड़े थे तो जो बोर्ड है वो वहाँ पे जो लगा हुआ था एडवर्टाइजमेंट का, वो गिर गया पेट्रोल पंप पे। तो उसमें वो टैक्सी के अंदर ही थे जब वो गिरा तो फिर वो बैंड होने लगा, तो जब सीट बैंड हुई तो वो पीछे की कांच से वो निकल गए। तो उस वक्त उनको पीठ पे लगा है, तो जिसके वजह से लंबर कॉम्प्रेशन हुआ है उनको, तो उसका ही ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अभी सीटी स्कैन वगैरह एमआरआई कल से जो भी यहाँ पे हो रहा है हॉस्पिटल में। हाँ रज़ा भाई देखिए, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ ये, 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आपके जीजा जी का नाम क्या है ये बताएं, और ये बताएं कि कहाँ कहाँ उनको चोट लगी है, डॉक्टर का क्या कहना है। देखो, उनको जो चोट है वो पीठ पे लगी है, जो डॉक्टर ने एक्सरे कराया और सोनोग्राफी सीटी स्कैन भी कराया, और सर पे थोड़ी चोट लगी थी तो सर पे सीटी स्कैन कराया तो वो तो नॉर्मल आया, पर जो पीठ पर लगा है उसमें एक फ्रैक्चर आया है बोन पे, जो अपना लंबर कंप्रेशन करके बोल रहे हैं, लंबर कंप्रेशन हुआ है, मतलब फ्रैक्चर है बोन पे। और ऐसे तो अभी वो बाकी का ट्रीटमेंट तो चल रहा है। अभी एक सीटी स्कैन और कराना है स्पाइन का, तो उसके बाद पता चलेगा कि बराबर क्या है, कि उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट उसका आगे है। अच्छा, डॉक्टर से जब बातचीत आप लोगों की हो रही होगी तो कितना कुछ समय लगेगा उनको पूरी तरीके से ठीक होने में, और अगर आर्थिक एंगल से बात करें तो कितना कुछ खर्चा आएगा, डॉक्टर ने क्या कुछ बताया आपको। देखो, खर्चा तो अभी जैसे राजावाड़ी में आए तो खर्चा तो अभी हो रहा नहीं है, पर जो बाकी लोगों का यहाँ रह रहे हैं तो काम पे से छुट्टी लेकर यहाँ रुकना पड़ रहा है, रात को रुकना पड़ रहा है, दिन को रुकना पड़ रहा है, और उनका भी जो है काम पे वो बंद हो गया उनका, क्योंकि अब वो जा नहीं सकते, और अब कितने दिन तक उनका ट्रीटमेंट चलेगा, और वो फिर बाद में नॉर्मल लाइफ में वापस कब तक आएंगे ये भी बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक डॉक्टर लोग ने भी बराबर बताया नहीं कि कब तक ये होगा पॉसिबल। तो अभी अगर फ्रैक्चर है तो नॉर्मली अगर देखेंगे तो 3 से 4 महीना तो जाएगा ही उनको। जांच डॉक्टर ने बराबर बताया नहीं कि कब तक होगा वो। जांच के दौरान ये पता चला है कि वो जो होर्डिंग गिरा, विशालकाय होर्डिंग, वो पूरी तरीके से अवैध था। जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, सरकार ने कहा है कि उच्च स्तरीय कमेटी बिठाई गई है। जो इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद इस तरीके की जो बयानबाजी है वो आम जो है वो लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन सब के बीच आम आदमी जो है वो सफ़र करता है। ऑब्वियस आम आदमी बहुत ज़्यादा सफ़र करता है इसमें, क्योंकि अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि वो जो जगह थी वो रेलवे की थी और उस पर बोर्डिंग लगी गई है, बोर्डिंग लगी तो वो बोर्डिंग गिरा या जो भी हुआ उसमें तो बाद में तो जो है कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट जो ऑफ हो गया है उनको देगा, पर जो जिसका जो लॉस हुआ है वो पैसे से तो रिटर्न नहीं आएगा। रज़ा भाई, अपने जीजा जी का नाम बता दीजिए, और ये बताइए कि उनके परिवार में कितने लोग रहते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वो टैक्सी चलाते हैं, इसका मतलब ये कि रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। परिवार में कितने लोग हैं और उनका जब तक इलाज चलेगा तो उनके परिवार का गुजर बसर किस तरीके से होगा, ये बताएं। देखो, अभी तो
वो तो गुजर बसर करने वाला तो अल्लाह है, वो बाकी जो परिवार में दो, एक बेटा एक बेटी है और वाइफ है, मतलब मेरी बहन है और बेटा एक बेटी है, 4 लोग हैं उन लोग परिवार में। जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी? नहीं, जो बड़ा बेटा है वो काम करता है, बाकी बेटी पढ़ाई कर रही है। जीजा जी की उम्र कितनी होगी आपके, और नाम बताएं? असगर अली, और उनकी उम्र 57 है। मेरे साथ इस वक्त घायल के एक परिजन मौजूद हैं। आप भाई साहब अपना नाम बताइए और किसको लेकर आए हैं आप लोग? मेरा नाम जितेंद्र मौर्य है। मैं अपने भाई सूबेदार मौर्य को यहाँ पे लेके आया हूँ। और ये जो घटना हुआ इसका कारण है आंधी तूफान, और इसका कारण है जो 10 माले ऊपर होर्डिंग लगाया गया था, उस होर्डिंग की वजह से ये घटना हुआ। होर्डिंग गिर गया पतरे पे, जो पतरे पे गिरा है तो पतरा उसका वजन नहीं सह सका और वो पतरा गिर गया। उसमें काम करने वाले, उसमें बहुत सारा टैक्सी, ओला ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, पंप के काम करने वाले, और बहुत सारे बाइक वाले, और बहुत सारे ऐसा लोग था जो बारिश से बचने के लिए उस छत के नीचे आ गए थे। पेट्रोल पंप पर जो रुके हुए थे? हाँ, जो पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे वो सब भी उसके अंदर आ गए, और वो सब जो आ गए सब के सब दब गए। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि आपके भाई साहब काम क्या करते हैं? क्या वो बारिश से बचने के लिए वहाँ रुके हुए थे कि टैक्सी चलाते हैं? नहीं, मेरे भाई साहब बारिश से बचने के लिए नहीं आए थे। उनका रोज का नियम है कि वो घर से रहते हैं दीवा में, और घर से 6:30 बजे निकलते थे, और 6:30 बजे निकल करके मुलुंड पहुंच करके वो भाड़ा, अपना जो भी भाड़ा था वो मारते थे। भाड़ा मार के फिर उनका नियम था 4:30, 4:45, 6 बजे तक CNG भर के मुलुंड में गाड़ी खड़ा करके और वो ट्रेन पकड़ के दीवा निकल जाते थे। उनका ये रोज का रूटीन था। कल के दिन वो 4:45 और 4 के बीच में गैस डाले, जब भी पंप पे पहुंचे तो आंधी तूफान बहुत तेजी से आया, और वो जो होर्डिंग लगा था 10 माले ऊपर, वो होर्डिंग गिरने के वजह से वो छत जो है नीचे गिर गया। उसके वजह से मेरे भाई साहब वहाँ CNG भरने गए थे, वो दब गए जो है। डॉक्टर से आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्या कुछ डॉक्टर ने कहा? कहाँ कहाँ उनको चोट लगी है और कितना समय लगेगा उनको ठीक होने में? सर, डॉक्टर से मुलाकात हुआ, उनका दवा चालू है, और उनको चोट लगा है, ये जो गर्दन है और पीठ है, गर्दन और पीठ में चोट लगा है। सीने में भी दर्द है, उनका सीना भी थोड़ा से सूजन आ गया है, और ठीक होने के लिए लगभग उनको 15 से 20 दिन जाएगा जो है। डॉक्टर से ऐसा बात हो गया। इलाज में कितना कुछ खर्चा आएगा, उन सब चीज़ों को लेकर कोई बातचीत हुई आपकी? सर, इलाज के लिए अभी तक तो डॉक्टर साहब ने कुछ खर्चा नहीं बताया है, पर कल शाम को हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब और सुबह में लोढ़ा साहब आए थे। उन्होंने बोला कि जो मर गए हैं लगभग 20 से 25 आदमी तो मर गए हैं, ऐसा सुनने में आया, हमको कंफर्म नहीं। 14 लोगों की समझो मौत हो गया है। तो जिसका मौत हुआ है उसको 5 लाख रुपया देने के लिए बोले हैं, और जिसको ज़्यादा क्रैक हुआ है उनको 2.25 लाख रुपया, और जिसको थोड़ा से उससे कम हुआ है उसको 2 लाख रुपया। तो मतलब सरकार ने ये आश्वस्त किया है ना कि घायलों का भी इलाज जो है वो अच्छे ढंग से कराया जाएगा? हाँ, घायलों का इलाज कराया जाएगा और वो हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। भाई साहब अपना नाम बताइए, और जिनका इंतकाल हुआ है वो कौन है आपके, ये बताएं। मेरा नाम इब्राहिम खान है, और जिसका इंतकाल हुआ उसका फ़हीम खान है। फ़हीम और आपके बीच में क्या रिश्ता है? फ़हीम उस वक्त कहाँ थे जब ये पूरा हादसा हुआ है? यह हादसा हुआ तो गाड़ी में पीछे थे और मैं आगे बैठा था गाड़ी में। क्या मतलब फ़हीम क्या करते थे आप लोग? वो एक केटरर्स का काम करते हैं, सर्विस, खाना खिलाने वाला, प्लेट बर्तन का। अच्छा, तो पेट्रोल पंप पर आप लोग रुके हुए थे? हाँ, पेट्रोल भरा रहे थे, तो तूफान आया, तूफान के साथ बारिश आई और पेट्रोल भरा के निकलने वाले थे जब तक वो पूरा नीचे आ गया। फ़हीम की उम्र कितनी होगी? 20 साल। अस्पताल जब लेकर पहुंचे तब मौत हुआ कि जगह पे ही उनका इंतकाल हो गया? जगह पे वो निकालने में टाइम हो गया था ना, वो जल्दी बड़ा वो था तो हटा नहीं JCB से, एक तो 2-4 JCB आई, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसके लिए वो पतरे के नीचे दब गया था टेम्पो में, तो इसके लिए उसकी मौत हो गई। अच्छा, फ़हीम कहाँ का रहने वाला था? मूल रूप से यहीं का है कि किसी का? यूपी का है। सरावत। आप लोग एक दूसरे को कितने साल से जानते थे आपस में, और रिश्ता क्या है दोनों के बीच? गांव का ही है, मेरा भांजा लगता है रिश्ते में।
गांव के रिश्ते से भांजा लगता है। हाँ, गांव का ही है। तो उनके फैमिली मेम्बर्स को बता दिया गया है कि इस तरीके का हादसा हुआ है, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, वो लोग नहीं आ रहे हैं, हम लोग बॉडी अभी प्लेन से गांव भेज रहे हैं। हादसे के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसी के घर का 20 साल का बेटा चला गया। हादसे के लिए जिम्मेदार वो जो पेट्रोल पंप बना है, जिम्मेदार उसी की है ना। वो इतने में उठा के पिलर खड़ा कर दिया है और वो पूरा जड़ से उखड़ के और नीचे आ गया, जरा सा हवा पाया तो कितने लोग के उसमें जान गई, कितनी गाड़ियाँ गई, कितना नुकसान हुआ, कितने लोग उसमें मरे। तो सरकार से क्या कुछ चाहेंगे? कि सरकार से यही चाहेंगे कि जो वो हो सके तो अब नहीं, जो आदमी चले गए उनके लिए जो सरकार से हो सके वो करे। अब आदमी तो वापस नहीं आने वाला है, तो अब जो सरकार से हो सके वो उनके लिए कर दे, उनके परिवार के लिए। ठीक, अपना नाम आपने क्या बताया? इब्राहिम खान। सर मेरा नाम सुनील यादव है। सुनील भाई, आपके फैमिली में किसका डेथ हुआ है और क्या रिश्ता था आपका उनसे? सर वो और क्या कुछ आप लोग काम करते थे, थोड़ा बताएं। सर वो मेरे बड़े भाई का लड़का था और क्या नाम? उसका सचिन यादव नाम था। उम्र? उम्र उसकी 23 थी। काम क्या करते थे? काम पेट्रोल और पंप पे फ्यूल डालता था, वो ऑन ड्यूटी था उतना टाइम। हाँ सर। शादी हो गई थी? शादी सर हो गई थी, 2-2.5 साल शादी का हो गया था और बच्चा भी अभी 3 महीने का बच्चा, एक लड़का पैदा हुआ है। और फैमिली बैकग्राउंड उनका बहुत वीक है, गरीब परिवार से हैं बेचारे, कमाते थे खाते थे, अकेला कमाने वाला लड़का था। आप लोग मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हम मूल रूप से यूपी से रहने वाले, यूपी पट्टी प्रतापगढ़। यहाँ पेट्रोल पंप पर आपका भाई कितने दिन से काम कर रहा था? 2 साल के लगभग से काम कर रहा था। और जिस वक्त हादसा हुआ तो वो फ्यूल भरने का काम? हाँ, फ्यूल पंप पे खड़ा था और वहीं पे हरदम फ्यूल का ही काम करता था। तो आप लोग हॉस्पिटल लेके आए कि जगह पे उनकी मौत हो गई? सर वो हमको पता ही नहीं चला, ये बात 4:30 बजे की है। हम लोग को 5 बजे तक पता चला, तो 6 बजे तक हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे जो अपना बोर्डिंग था उसके नीचे दबे हुए थे सब लोग और वहाँ बैरिकेड लगा था। पुलिस वाले हम लोग को जाने नहीं दिया और हम बताए भी हमारा ऐसा ऐसा फैमिली रिलेटिव है, जाने दो। बोले कुछ नहीं। और उसके बाद फिर 4 बजे के लगभग वहाँ से बॉडी को निकाल दिए। बोले कि अभी सचिन ने लिस्ट बनाया एक, तो उसमें लिखा है हाँ सचिन नाम का लड़का है, ख़त्म हो गया है, यहाँ पे बॉडी गई है। तो हम लोग हॉस्पिटल पे आके यहाँ बैठे हैं बॉडी के इंतजार में। आप क्या काम करते हैं ये? सर मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, और फ़ोन किसकी तरफ से गया था? जानकारी कैसे प्राप्त हुई आपको? सर जरा जानकारी मेरे को ऐसे प्राप्त हुई कि हम लोग का ग्रुप चलता है, तो वो पता चला कि ये पंप का जो है बोर्डिंग गिर गया है। कितने बजे जानकारी मिली? जानकारी मेरे को 5 बजे मिली। ठीक है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, मुआवजे का ऐलान किया है, आप लोग क्या उससे ये हैं सर्टिफाइड? सर सर्टिफाइड तभी होंगे जब वो चीज़ हमको मिलेगी। अब हम आपसे कुछ बोल दिए या आप उसको किए नहीं तो उससे थोड़ी सर्टिफाइड होंगे। हाँ बोले हैं सरकार ने, उससे हाँ उम्मीद हमने रखी है उनसे कि हाँ ये कर देंगे। तो उनके बीवी बच्चे, जो लड़का अपना बाप नहीं पहचान पाया, अभी 3 महीने का है, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। तो उसकी मदद करना तो सरकार की कर्तव्य बनता है और हम लोग भी जो चाहेंगे मदद करेंगे। अच्छा, उनकी फैमिली गांव में ही रहती थी? फैमिली पहले रहती थी यहाँ पे, फिर अभी गांव में गई थी, गांव में कुछ फंक्शन था और बच्चे का भी कुछ तारीख में इसी महीने में टिकट था, वो भी गांव जाने ही वाला था, कुछ घर पे फंक्शन था। तो भाई के पीछे अब परिवार की जिम्मेदारी तो आप लोग पर आ गई होगी। कितने लोग उस पर जो हैं वो डिपेंडेंट हैं? उसके ऊपर उसकी माँ डिपेंड थी, 2 भाई थे छोटे छोटे, औरत बीवी, ये सब लोग उसके ऊपर, कम से कम फैमिली के 6-7 लोग थे जो अकेला बंदा कमा के चलाता था घर।